मध्य प्रदेश के 5 शहरों में बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। कटनी में भी मॉक ड्रिल हुई। रिहर्सल साधुराम स्कूल से की गई। यहां पहले सायरन बजते ही जवान अलर्ट हो गए। यहां पहले बमबारी हुई। आपातकाल की स्थिति की तरह बिल्डिंग में पुलिस बल, एनसीसी जवान, नगर निगम अमला, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। यहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कटनी में बुधवार को सुबह से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। कलेक्टर दिलीप यादव और पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। मॉक ड्रिल के लिए साधुराम विद्यालय, पुरानी कचहरी, सिविल लाइन और नालंदा स्कूल को चुना। ड्रिल के दौरान विद्यालय भवन में गैस छोड़ी गई, कुछ धमाके किए गए और पूरा हवाई हमले का सीन रचा गया। उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। दमकल विभाग ने पानी डालकर आग बुझाई और एसडीआरएफ की टीम ने घायल लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं माइक से लगातार अलर्ट संदेश प्रसारित किए गए। मौके पर कलेक्टर, एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कमिश्नर, दमकल दस्ते, एनसीसी कैडेट्स और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मॉक ड्रिल को देखने बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए, जिससे माहौल और भी वास्तविक नजर आया। संदेश साफ है कि भारत अब न सिर्फ जवाब देता है बल्कि हर आपदा के लिए तैयार भी रहता है। आज 4 बजे से मॉक ड्रिल चल रही है। 4 बजे हमारे कंट्रोल रूम में एक पॉइंट आया था कि एक बिल्डिंग में बेसिकली आग लगी है और एक अटैक होने की सूचना उसमें थी। हमने सभी जो हमारी टीम्स हैं, जिसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारे पुलिस, नगर निगम, सभी जो हमारे बाकी सिविल जो डिफेंस के जो जितने भी मेंबर्स, उनको हमने अलर्ट किया। देन वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच गई। फायर ब्रिगेड पहुँचने के बाद में हमने सिविल डिफेंस के तहत जो एसडीआरएफ की टीम ने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया। कुछ लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भिजवाया और उस आग पे काबू पाया गया। उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट जो हमारा था ओल्ड कचहरी का था। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था आग वाला, वो साधुराम स्कूल का था, इसमें हमने कंट्रोल किया था। सेकंड पॉइंट जो ओल्ड कचहरी में था, उसमें ये सूचना आई थी कि एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और कुछ लोग उसमें मलबे के नीचे दब गए हैं। तो जो एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको हमने रेस्क्यू किया। कुछ को फर्स्ट एड के हिसाब से वहीं पे हमने टेम्परेरी एक हॉस्पिटल का सेटअप बनाया था, वहाँ पे हमने उनको फर्स्ट एड दिया और जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और कुछ लोगों को हमने वहाँ से फ्री भी कर दिया है, सही भी स्वस्थ भी हो गए हैं। एक पॉइंट यह आया था हमारे पास में समय के इस बिल्डिंग वाला कि इसमें कुछ घटना घटने की संभावना है, जिसमें हमने इनको इवैक्यूएट करना है, इनको सेफ जगह पे ले जाना था। तो एक नियर बाई हमने एक सेफ हाउस बनाया, एक स्कूल है नालंदा स्कूल, उसमें सेफ हाउस बनाया हमने और सभी लोगों को, सिटीजन्स को बात करके उनको बाहर हम सुरक्षित यहाँ पे रखा है। उनके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए पूरी मेडिकल व्यवस्था है, प्लस जो खाने पीने की पूरी व्यवस्था उनकी रखी गई है। और जब तक थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, हम उस बिल्डिंग को क्लीन रखेंगे। देखिए, आपने देखा अभी कि 3 अलग अलग परिस्थितियों में जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस की टीम है, इसमें पुलिस, एसडीआरएफ, होमगार्ड्स, नगर निगम, फायर टेंडर्स, इसके अलावा मेडिकल डिपार्टमेंट्स की एम्बुलेंसेस है, पैरामेडिक्स है, इन सभी लोगों के द्वारा एक जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पे किया गया है। और साथ ही साथ जो सिविल प्रशासन से संबंधित, जो हमारे सप्लाई सिस्टम से संबंधित जो भी विभाग हैं, आरडी के डिपार्टमेंट, आरडी से संबंधित लोग हैं, कुल मिलाकर के हमारा ये प्रयास था इस पूरे अभियान के दौरान, इस इवेंट के दौरान, अभी तक जो हमने सीखा है खुद से, इस अनुभव भी प्राप्त किया है कि एक तो आम जनों तक जो भी प्रशासनिक मशीनरी की जो कम्युनिकेशन है, जो भी संवाद है, जो भी हमारा मैसेज है, वो उन तक तेजी से और पुख्ता तरीके से वहां तक पहुंच सके। और दूसरा हमारा प्रयास है कि किसी भी अकस्मात सिचुएशन में आम जनता की रक्षा हो सके, आम जान माल की रक्षा हो सके, संस्थाओं की सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बड़े उद्योग धंधे वाले स्थान हो सकते हैं, अवसंरचनाएं हो सकती है, बांध हो सकते हैं और स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी संस्थान भी हो सकते हैं, उनकी कैसे हम सुरक्षा कर सकें, इस पे पूरा फोकस है। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं और देश की जनता ने भी सरकार से मांग की है कि वे इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दें। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं, जिस क्रम में कटनी में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहां साधुराम में युद्ध स्तर पर अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है या आगजनी होती है या एयर स्ट्राइक होती है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से आमजन को बचाया जा सके। मौके पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही
और लोगों को बताया गया कि किस तरह से ऐसी स्थिति निर्मित होने पर किस तरह से लोगों को बचाया जा सके, आम जनहानि कम से कम हो। जैसा कि आपको बता दें कि आज मॉक ड्रिल के तहत ब्लैक आउट भी होना है, जो शाम 7:30 बजे से 7:42 तक होगा। लगभग 12 मिनट तक पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाएगा और सभी जगह पर रोशनी बंद कर दी जाएगी। आवश्यक जगहों को छोड़कर सभी जगह पर ये ब्लैकआउट जारी रहेगा और अति आवश्यक जगहें हैं जैसे अस्पताल, इन जगहों को छोड़कर बाकी सारी जगह पर ये 12 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा। मॉक ड्रिल की कार्रवाई जो है वो 4 जगहों पर चिन्हित की गई थी, साधुराम, कचहरी चौराहा और सिविल लाइन। इस मॉक ड्रिल के बाद लोगों को सुरक्षित सिविल लाइन जो वहाँ पे बनाया गया था कैंप, वहाँ पर जो भी घायल थे उनको ले जाकर वहाँ पर उपचार किया गया और जो भी उनको खाना पीना और दवाइयाँ वगैरह भी दी गई। एशियन भारत से सुनील यादव की रिपोर्ट।